कि सब परिंदे उड़ गए धीरे धीरे छोड़कर, बाग वहां है बस अकेला उम्र के इस मोड़ पर। अब ये लोग जा रहे हैं, अब लंगर कैसे मिल पाएगा? नहीं मिलेगा, बहुत ही मुश्किल से यहाँ आते थे खाना खाने। शुरू से लेकर अब तक वो देखो, जब आदमी छोड़ता है तो दुख तो उस चीज का आता है, अफसोस होता है। आज वो उजड़ रहा है, उखाड़ा जा रहा है, उखाड़ रहे हैं अपने अपने टेम्पो में भर के। आज घर जाने की भी खुशी है, लेकिन बड़ा हृदय दुखी भी है अपने हम छोड़ चले हैं उस महफिल को, याद आए कभी तो मत रोना। हाँ, अब चले जाएंगे, गर्म खाने की दिक्कत होगी मेरे को तो। खाने की दिक्कत होगी? हाँ, खाना यहाँ पर अच्छा मिलता था? हाँ, यहाँ पर अच्छा मिलता है, चाय पकौड़े सब मिलते थे, लड्डू वड्डू रसगुल्ले। दिखाया कि पूरा कल्चर पीछे का, उनकी आंखों में नमी थी और जो लोकल टेम्परेरी सब लगाए गए थे, ये सारे के सारे यहाँ पर इधर टूटने शुरू हो गए हैं। पहले जो आपस में मतभेद थे कि छोटे छोटे विवाद थे, वो सारे विवाद जो हैं यहाँ पे बॉर्डर पे आके लोगों ने खुद ही खत्म कर दिए एक दूसरे। कहीं जज्बा है एक टूटने का, बिछड़ने का, आंखों में कहीं नमी है। बस सबकी याद आएगी, सब यूपी हरियाणा पंजाब सब याद आएंगे हमेशा एक दूसरे को। जी जी बिल्कुल, इतनी प्यार मिला, इतना प्यार मिला, इतनी मोहब्बत मिली इस जगह पे हमको, क्योंकि पूरी दुनिया से, पूरे देश से लोग यहाँ पे आए थे किसान। लेकिन जो कल्चर, जो संस्कृति डेवलप हुई, सभी तबके के, सभी कौम के लोग यहाँ पर आए, एक जगह पर जमा हुए। रिश्ता हमारा इस तरीके से रहेगा और हम भाईचारा हमारा जीवित रहेगा। पूरे एक साल में जो प्यार मोहब्बत लोगों का बढ़ा, एक दूसरे के साथ, एक स्टेट का दूसरी स्टेट के साथ, एक कम्युनिटी का दूसरी कम्युनिटी के साथ एक यूनिटी हो गई और एक अब एक समझिए कि एक तरह से आत्मीयता बन गई है इस जमीन से, इन कहें कि लंगरों से, इन लोगों से। तो एक खलिश हो रही है, एक चुहन हो रही है कि हम जाके क्यों रहे हैं। दर्द भी है अपने भाई जो हमसे बिछड़ गए। 712 लोग जो आंदोलन के लिए अपने घरों से आए थे, आज वो हमारे साथ नहीं है। आदाब, नमस्कार, मैं अकरम खान, द न्यूज गेट में आपका स्वागत है। वो वक्त भी था जब भरपूर लंगर यहाँ पर चला करते थे और हजारों की भीड़ होती थी, हुजूम होता था। मैं उसके ऊपर फोकस नहीं करूंगा कि बिल वापस हुए, वो एक अलग मामला है। लेकिन जो कल्चर, जो संस्कृति डेवलप हुई, सभी तबके के, सभी कौम के लोग यहाँ पर आए, एक जगह पर जमा हुए और एक साल तक जो भाईचारगी हुई, उसको छोड़ते हुए यहाँ किसानों को, उनका बोलते हुए ये बात, उनके दर्द कहीं छलके हैं। बातचीत करी लोगों से, यहाँ पर किसानों से, तो उनको लगा कि एक शेर इसके ऊपर याद आता, बल्कि गाना भी है, हम छोड़ चले हैं उस महफिल को, याद आए कभी तो मत रोना। तो लोगों को यहाँ पर नमी है, आंखें डबडबाई हुई हैं कि जो एक साल तक का एक भाईचारगी थी, एक प्यार मोहब्बत था, जो यहाँ से चला है, जो सिलसिला आगे बढ़ा है, वो अपने आप में काबिल तारीफ है। नांदेड़ साहब का ये पूरा था, एक अच्छा खासा इधर सब लगा हुआ था, एक टेंट यहाँ पर, लेकिन आज खुले में है। जाहिर सी बात है कि जब तक एक शख्स भी यहाँ से रह जाएगा, लंगर यहाँ पर चलता रहेगा। ये यहाँ का कल्चर है, ये संस्कृति है इधर के लंगर की। अब उन लोगों से बातचीत करते हैं जो एक साल तक यहाँ पर इस कल्चर को बहुत अच्छे से जिया है। आइए चलते हैं। नांदेड़ साहब के ठीक बराबर में उत्तराखंड के लोग थे और बहुत भीड़ होती थी। सर, आपका नाम क्या नाम है? बलजिंदर सिंह मान मेरा नाम है सर। बलजिंदर जी, आप यहाँ पर एक साल से हैं, बहुत लोगों से यहाँ पर मिले, हर कौम के लोग यहाँ पर आए, हर उम्र के लोग यहाँ पर आए। तो देख रहा हूँ कि यहाँ पर ना बहुत किसानों के कहीं जज्बा है, एक टूटने का, बिछड़ने का, आंखों में कहीं नमी है। जी जी बिल्कुल, इतनी प्यार मिला, इतना प्यार मिला, इतनी मोहब्बत मिली इस जगह पे हमको, क्योंकि पूरी दुनिया से, पूरे देश से लोग यहाँ पे आए थे किसान, अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए। और ये बड़ा पाक साफ आंदोलन था, अपने हक सच के लिए लड़ाई थी। तो इसमें जीत निश्चित है, ये तो पहले दिन से ही हमें पता लग गया था, एहसास हो गया था। क्योंकि ये लंगर जो है, ये प्रथा, जैसे आपने कहा कि ये गुरु नानक देव जी महाराज ने चलाई हुई है, तो ये सब लोग यहाँ बैठ के भाईचारा एक बना, क्योंकि हर वर्ग का लोग, हर जाति का यहाँ बैठता था। तो ये जाति धर्म की जो खाई थी, उसको पाटने का काम किया इस लंगर ने। उस एक साल में जो दूरियां थी वो यहाँ पर खत्म हुई हैं आकर। यहाँ पर जो लोग गाँव में पहले जो आपस में मतभेद थे कि छोटे छोटे विवाद थे,
वो सारे विवाद जो हैं यहाँ पे बॉर्डर पे आके लोगों ने खुद ही खत्म कर दिए एक दूसरे से मिलके कि हम हमारा गांव का जो हमारा लड़ाई झगड़े थे आज हमें एक होकर लड़ना है। तो ये बहुत बड़ा मैसेज है पूरी दुनिया को कि अगर हम एक होकर लड़ते हैं तो जीत जो है निश्चित है, वो जीत आपके कदम चूमती है। देखिए, पॉलिटिकली मैं जाना नहीं चाहता कि उसमें क्या रहा क्या हुआ, लेकिन एक बड़े टारगेट को लेकर जब सब चलते हैं तो छोटे छोटे जो इंटरेस्ट हैं वो कहीं पर खत्म हो जाते हैं। जैसे कि भाई साहब ने कहा कि जो छोटे गांव की लड़ाइयाँ थी वो सारी यहाँ पर खत्म हो गई। यहाँ का कुछ और लोग भी बैठे हुए हैं, उनसे भी बातचीत करता हूँ, उनके भी जज्बे को समझने की जानने की कोशिश करता हूँ। चलिए मैं इधर बीच में आता हूँ मैं। जी, आपका कहाँ से आना हुआ? भोपा से। भोपा, जिला मुजफ्फरनगर। अच्छा, जिला मुजफ्फरनगर से। क्या नाम है आपका? जुल्फिकार नाम है। जुल्फिकार साहब, जुल्फिकार और सिख भाई हैं और दूसरी कम्युनिटीज, तो ये जो एक साल का पूरा जुड़ाव था, ये लगाव था, इस पर क्या अनुभव है? जी, हमारे में जो बीच में लोग लगाने वाले थे उनका इसमें वो नहीं हुआ, और नहीं तो इसमें भी हमारे में इन्होंने कुछ कमी नहीं छोड़ी लगाने में। अगर भाई इनमें आपस में वो मैं उसकी हमारे में बहुत एक अलग रहा। मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ कि उस एक साल में आज छोड़ते हुए तो क्या फर्क महसूस हो रहा है? मतलब किसान आंदोलन तो खत्म हो रहा है, लेकिन जो एक रिश्ता यहाँ पर बना है क्या वो इसी तरीके से रहेगा बरकरार? रिश्ता हमारा इस तरीके से रहेगा और हम भाईचारा हमारा जीव का तू रहेगा, हमारा भाईचारा जीव। कौन कौन लोग याद आएंगे यहाँ से? जितने भी यहाँ लोग थे सभी की याद आओगी, सभी हमारे भाई थे, बड़े छोटे, हमारे बुजुर्ग बड़े जितने भी सभी तरह के सब याद। वीर जी, आप बड़े बुजुर्ग हैं यहाँ पर, तो छोड़ते हुए यहाँ से आप चले जाओगे आप एक आध दिन में यहाँ से, तो अब अंदर से क्या भाव आ रहा है? वो तो एक बात अलग है। देखिए, बिल वापस वो एक अलग चीज है, मैं सिर्फ उस कल्चर और संस्कृति की बात कर रहा हूँ जो एक साल तक रही। देखिए, कोई भी आप 2 दिन किसी के साथ रहो या कहीं घूमने जाओ, किसी होटल में रहो, वहां से जुड़ाव हो जाता है, लगाव हो जाता है। ऐसा ना, जब वो एक साल से यहाँ पड़े हुए हैं, एक साल से ऊपर हो गया हम लोगों को, जो भाईचारा बना है शुरू से लेकर अब तक, वो देखो जब आदमी छोड़ता है तो दुख तो उस चीज़ का आता है, अफसोस होता है। जब वही बात आ जाती है, जब परिवार का एक सदस्य घर से चला जाता है तो अफसोस होता है। वो चीज़ें हैं, बाकी जीत की खुशी का तो आपको पता ही है, जो भी है वो है ही। यहाँ पर याद आएंगे लोग? बिल्कुल आएंगे, पक्का याद आएंगे। लोग आते थे, जाते थे, एक माहौल बना रहता था, सभी पूरे भारत से लोग इधर आते जाते थे। हाँ जी, बिल्कुल जी, हाँ जी। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों को मिस करेंगे आप? देखो, मिस तो मेरे ख्याल साल 2 साल तो करते रहेंगे, लाइफ टाइम से याद करेंगे हम, क्योंकि संघर्ष हुआ था। परिवार बना वाला, परिवार का विछोड़ा जो महसूस होता है, जो यहाँ बन गया था, ये बड़ी बात है। देखिए, सब एक जुबान बोल रहे हैं यहाँ पर कि जो परिवार बन गया था उसमें ये नहीं था कि ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये क्रिश्चियन है, ये सरदार है, नहीं, एक परिवार बन गया था जिसमें सारे मजहब थे। और इसमें जो सभी ही कौमों ने इसका समर्थन भी दिया है। जो भी किसी के पास तिल फुल था वो इसमें डाला है, सहयोग डाला गया। वीर जी, जो अभी एक परिवार की बात चली है, ये सब हुआ है, तो अब आगे क्या सोचते हो कि इस तरीके से इसको मेंटेन रखा जाएगा, ये रहेंगे अब आना जाना, मतलब पहले से ज्यादा घनिष्ठता रहेगी? जैसा कि चौधरी साहब ने कहा है, मंच से भी कहा है उन्होंने कि एक हम साल में एक मेला रखे करेंगे। वो मेला कम से कम 10 दिन चला करेगा, किसान मेला होगा वो एक दिल्ली में हो चाहे ससौली में हो, राजधानी में हो किसानों की, तो उसमें पूरे देश के जो आंदोलनकारी रहे हैं अब तक एक साल में इकट्ठा हुआ करेंगे एक बार में, और आगे की प्लानिंग किया करेंगे। तो उस मेले से जो है सबका जुड़ाव रहेगा। जो बिछड़े हैं वो एक ना एक दिन मेले में मिलेंगे, क्योंकि कुंभ के मेले में बिछड़ के आदमी कुंभ में ही मिलता है। तो ये कुंभ का मेला है, ये कुंभ का मेला है, एक तरीके से कुंभ का मेला, ये कुंभ का ऐसा मेला है कि जिसमें मिलना तय है। हाँ, जिसमें मिलना तय है, जिसमें मिलना तय है, बिछड़े मिलेंगे, जो खो जाते हैं वो भी मिलते हैं। कुंभ का मेला एक सिंबॉलिक है, जो बिछड़ता था उसकी उम्मीदें नहीं होती थी, लेकिन ये एक ऐसा मेला होगा जिसमें सब मिलेंगे। जी साहब, आप कहाँ से हैं? मुजफ्फरनगर से। मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, उत्तराखंड, पंजाब, मध्य प्रदेश, सभी स्टेट के सभी जिलों के सभी यहाँ पर लोग थे जी। तो अब कैसे ये सब परिवार अब बिछड़ रहा है? 15 तक तो सब खत्म ही हो जाएगा। वो या तो सतावेगी, जो हमारा माहौल बनकर चला था यहाँ, या तो सताती रहेगी, बाकी बीच बीच में मिलते रहेंगे। आज जो यहाँ का माहौल है, वर्षों से हम यहाँ अपने सब भाइयों के साथ रहे, हमारा एक शहर सा यहाँ बसा हुआ था, आज वो उजड़ रहा है, उखाड़ा जा रहा है, उखाड़ रहे हैं, अपने अपने टेम्पो में भर के। आज घर जाने की भी खुशी है, लेकिन
बड़ा हृदय दुखी भी है अपने इस उजड़ते हुए गांव को देखकर। तो कुछ 4 लाइन मुझे याद आ गई आज कि सब परिंदे उड़ गए धीरे धीरे छोड़कर, बाग वहां है बस अकेला उम्र के इस मोड़ पर। इसी के साथ जो है आज घर को विदाई है। दर्द नहीं हो रहा? दर्द भी है, अपने भाई जो हमसे बिछड़ गए, 712 लोग जो आंदोलन के लिए अपने घरों से आए थे, आज वो हमारे साथ नहीं है। उनकी विदाई का भी दर्द है और यहां से जाने का भी दर्द है। खुशी भी है कि आज 1 साल बाद अपने घर जाएंगे, अपने गांव के लोगों से मिलेंगे, घर के लोगों से मिलेंगे। आंदोलन जीत की भी खुशी है, लेकिन दर्द भी बहुत है। हृदय दुखी है कि अपने भाइयों को छोड़ कर जा रहे हैं, उनकी शहादत को दिल में लेकर जा रहे हैं। बस इसी के साथ आज यहाँ से विदाई है। कमेटी हमारी जो है जैसे भी मीटिंग रखी जाएंगी, अपनों से मिलते जुलते रहेंगे और फिर मिलान होता रहेगा। जो मेले की बात कही है वो तो रहेगा, जो मीटिंग है वो भी रहेगी, और साल में एक बार इस तरीके से जरूर होगा कि जहां पर ये सब लोग मिले। सबकी आंखों में कहीं ना कहीं एक जज्बा है, एक नमी है। कोशिश कर रहे हैं कि जो परिवार था उसको कहीं ना कहीं से समेटें। देख रहे हैं आप सब कुछ उखड़ना शुरू हो गया, तंबू थे वो सब निकलने शुरू हो गए, जितनी सारी बातें थी वो सब यहाँ से हटनी शुरू हो गई हैं। लेकिन जो एक परिवार का लगाव था, जुड़ाव था, वो उसी तरीके से रहेगा। देखिए, अगर कोई एक शख्स भी यहाँ पर रह जाएगा ना आखिर में, तब तक यहाँ पर लंगर चलता रहेगा। कहाँ से आए आप? बुलंदशहर। बुलंदशहर से? हाँ जी। तो आज क्या क्या खा रहे हैं? लंगर में क्या चख रहे हैं आज? लंगर में चख रहे हैं आलू मटर की सब्जी। अभी तक गए नहीं आप? अब जाएंगे, परसों जाएंगे। अच्छा, परसों जाएंगे। हाँ, ठीक है। याद तो बहुत आएगी यहाँ की। याद आवेगी, खूब आवेगी याद यहाँ की। 1 साल से यहाँ रह रहे हैं और 750 साथी खोए हैं अपने। याद ना आवेगी उनकी, खूब याद आवेगी। इन्होंने तो बहुत अच्छा करो जैसा करो। क्यों दोस्त, आज तो भलवा भी चल रहा है? अच्छा, तो यार ये बताओ कि अब यहाँ से चले जाएंगे सब लोग, फिर माहौल क्या रहेगा इधर? अच्छा नहीं लगेगा, काफी दिन तक अच्छा नहीं लगेगा कि हम सब लोग अलग अलग हो गए। याद तो आएगी इधर की? काफी आई याद, लेकिन अब जाना तो है ही। तो सोचा कि कभी बाद में भी मिलोगे या कहीं ना कहीं कांटेक्ट, क्योंकि अब तो नंबर भी सबके ले लिए होंगे आपने? हाँ, नंबर ले लिए, सब मिलेंगे, फिर भी मिलेंगे। आपस में तो मिलते ही रहेंगे, किसान है, सभी आपस में एक ही है। किसान है, सब में आपस में है। और नांदेड़ साहब का आज सेवा चल रही है? हाँ जी, हाँ जी। आज सेवा में क्या क्या है? आज है आलू मटर की सब्जी, रोटी। अरे दिखाइए आज क्या क्या है। देखिए भाई, देखिए पहले भी मैंने ये कवर किए थे और खूब चलते हुए किए थे, और आज सन्नाटा बरपा है। हाँ, ये सब्जी है। आज दाल काय की है? मसूर की। चलाइए तो सही तरह, मसूर और ये तो पालक भी है इसमें? हाँ जी ना। अच्छा, ये तो पनीर और वो है? हाँ, दाल उधर है। वाह भाई वाह, ये भाई दाल चलाइए। ये बात, ये देखिए इंतजार कर रहे हैं ये सब चीजें। और बाकी देखिए मतलब माहौल भी एक बहुत है। कबीर जी बहुत सेवा करी यहाँ पर। और वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। हाँ, आप चले जाओगे आप भी जी? फिर कब कैसे मिलोगे जिनसे यहाँ पर बातचीत रही, एक अच्छा ताल्लुक बना इधर से? बस सबकी याद आएगी, सब यूपी हरियाणा पंजाब सब याद आएंगे हमेशा एक दूसरे को। क्या करते हो आप? मैं तो पढ़ाई करता हूँ। अच्छा, तो स्टूडेंट तो यहाँ पर आते जाते रहे होगे? अच्छा, तो दोस्ती यारी भी बन गई होगी? जी बहुत। अच्छा, तो कहीं अब आगे कब तय हुआ आगे मिलने का? देखो, जब मोदी पंगा ले लेगा फिर आ जाएंगे। नहीं, वैसे नहीं आओगे, वो तो एक अलग बात हो गई। वैसे एक प्यार मोहब्बत, एक परिवार, एक प्यार मोहब्बत में तो मिलते रहेंगे। ये तो हमारा प्यार मोहब्बत है आपस में, हमें याद आएगा बहुत ज्यादा, बहुत एक दूसरे की याद सताएगी हमें। अरे वाह, आंखें नम हो रही है देखो दोस्त। चलिए देखिए, मतलब इतने इमोशनल हो गए हैं सब कि कहीं ना कहीं आंखों में एक नमी है। ये जज्बा, ये शौक लोगों का यहाँ पर होना। सर अच्छा, चलिए और मैं आपको दिखाऊं उधर। अब देखिए तकरीबन इधर सब खाली हो चुका है। देखिए खामोशी है, अब चंद लोग रह गए हैं, तो इसलिए लंगर भी सिर्फ यहाँ पर ये इधर एक ही चल रहा है इधर, और एक आगे सीसगंज साहिब का गुरुद्वारा का वहाँ पर लंगर चल रहा है। चलिए उधर भी मैं आपको दिखा दूँ जल्दी सारी चीज़ें। और जो इधर है ये देखिए। जी साहब, कहाँ से आना हुआ आपका? हमारा तो आना हुआ है गोंडा से।
गोंडा उत्तर प्रदेश पूरब का पूर्वांचल यहाँ पर माना यह जाता है कि पूर्वांचल में किसान आंदोलन मजबूत नहीं है, ठीक है, ऐसा पहले था। हाँ, अब जो है वहाँ पर घर घर ये बात फैल गई है। जैसे जैसे यहाँ पर आंदोलन आगे बढ़ता गया वैसे वैसे वहाँ मजबूती बढ़ती गई। अच्छा, मेरा सवाल, मेरा स्टोरी प्रोग्राम थोड़ा सा दूसरा है। यहाँ पर जो एक साल तक सब लोग रहे, हाँ, और उस एक साल में यहाँ पर एक संबंध बन गया सबसे, एक प्यार मोहब्बत का, एक राज्य का दूसरे राज्य से, तो उसके लिए क्या कहें, क्योंकि आप भी यहाँ पर आते जाते रहे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तरह तरह के मैं कहें कि पूर्वाग्रह होते हैं, बायसेज होते हैं, प्रेजुडिस होते हैं कि देखिए ये मतलब मीडिया की बड़ी भूमिका रही इसमें, एक दूसरे के प्रति नफरत फैलाने में। किसान आंदोलन ने एक साल इकट्ठा किया तो तमाम प्रांतों के बीच, तमाम राज्यों के किसानों के बीच और किसान मजदूरों के बीच और काम करने वाले और बेरोजगारों के बीच, आंदोलन करने वाले और आंदोलन का समर्थन करने वालों के बीच, इनमें अब यहाँ पर आप काफी आने जा, हाँ, एक इसी की बात हो गई, एक यूनिटी हो गई और एक अब एक समझिए कि एक तरह से आत्मीयता बन गई है इस जमीन से, इन कहें कि लंगरों से, इन लोगों से। तो एक खलिश हो रही है, एक चुहन हो रही है कि हम जाके क्यों रहे हैं। तो मतलब जाने दर्द तो हो रहा होगा, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। तरफ खुशी है तो दूसरी हाँ, तरफ दर्द भी है। हाँ, दर्द भी है। जी जी बिल्कुल। हाँ। एक तरफ दर्द है। जी जी जी, और सबसे अच्छी बात है कि इनकी जीत हुई, जिसके लिए संघर्ष कर रहे थे, जीत हुई। अब इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। देखिए, अपनी अपनी बातें रखी। जो लोग यहाँ पर रेगुलर आते थे, जाते थे, और क्योंकि एक कल्चर डेवलप हो गया था, क्योंकि आप कहीं एक दो दिन के लिए बाहर जाते हो तो उस जगह से अटैचमेंट हो जाते हैं, और यहाँ तो पूरा एक साल गुजरा, और एक साल गुजरने के बाद पूरी जो एक दूसरे से अटैचमेंट बनता है वो एक अलग ही बात बनी। आइए इनसे भी बात करें। दोस्त, अलग अलग संस्कृति के लोग पूरे एक साल तक साथ में रहे, प्यार मोहब्बत रहा, अब बिछड़ रहे हो, अब जा रहे हो सब। देखो जी, खुशी भी है और दुख भी है भाई। एक साल साथ रहे, 700 किसान शहीद हो गए हमारे, लेकिन खुशी इस बात की है कि सरकार ने मांग हमारी मान ली, सब अपने घर चले जाएंगे और 2 दिन की बात है। दुख भी है थोड़ा सा कि भी अपने भाई बिछड़ जाएंगे, इतने समाज के लोग हमारे साथ रहे। याद तो आएगी, बहुत याद आएगी सर। हमारी जिंदगी में पहला ऐसा संघर्ष है जितने लोगों से मुलाकात हुई, और अब सब अपने अपने घर निकल जाएंगे। क्यों दोस्त, चलो चलिए साहब, अब हम लोग भी प्रोग्राम को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। और ये यहाँ पर अब ये आखिरी कवरेज था इधर का, गाजीपुर का। इसके बाद अब प्रोग्राम इस पे नहीं करेंगे। इससे पहले मैंने किए, लंगर के काफ़ी किए प्रोग्राम। ये देखिए साहब, ये पूरी सब लगी हुई थी और ये हटना शुरू हो गई। जेसीबी सबको साफ कर रही है और पूरा रोड पीछे से साफ हो रहा है, सारा का सारा रोड यहाँ पर चल रहा है, पहले भी चल रहा था, और अब यहाँ से बहुत जल्दी ये सब साफ हो जाएगा। और जैसे कि मैंने दिखाया कि पूरा कल्चर पीछे का, उनकी आंखों में नमी थी, और जो लोकल टेम्परेरी सब लगाए गए थे, ये सारे के सारे यहाँ पर इधर टूटने शुरू हो गए हैं। बाकायदा तरीके से जेसीबी से इसको निकाला जा रहा है। ये सब एक एक करके एक बार में, एक झटके में सारा साफ कर दिया। देखिए, यहाँ पर लंगर में इन सब बच्चों को ये सब चीज़ें मिला करती थी। बेटा, अब ये लोग जा रहे हैं, अब लंगर कैसे मिल पाएगा? नहीं मिलेगा, बहुत ही मुश्किल से यहाँ आते थे खाना खाने। कहाँ रहते हो? झुग्गियों में। करते क्या हो? काम। क्या काम करते? मंडी में वही मुर्गा का काम करते हैं। अच्छा, मुर्गा काम करते थे। तो खाने यहाँ पर कितनी सुविधा होती थी? यहाँ पर जिस टाइम आते हैं, जिस टाइम मिल जाता है, यहाँ पर भगाते भी हैं कभी कभी अनजान। अब तो चले जाएंगे ये सब लोग? हाँ, अब चले जाएंगे। कल अब खाने की दिक्कत होगी मेरे को, सबको खाने की दिक्कत होगी। हाँ, खाना यहाँ पर अच्छा मिलता था? हाँ, यहाँ पर अच्छा मिलता है, चाय पकोड़े सब मिलते थे, लड्डू वड्डू, रसगुल्ले, ये सब, पानी वानी। अब चले जाएंगे, अब कहाँ से खाएंगे? अब कुछ नहीं होगा। हाँ। देखिए, ये एक बच्चों के लिए और इन जैसे इनके माँ बाप, ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन लोगों को यहाँ पर बहुत अच्छा लंगर मिला करता था, खाना मिला करता था।
और ये सिर्फ एक सिंबॉलिक था। ऐसे बहुत सारे बच्चे थे यहाँ पर जिनकी लाइन लगती थी और यहाँ पर बच्चों को बाकायदा तरीके से पढ़ाया भी जाता था, उनकी क्लास भी लगती थी, कब हुआ करता था। लेकिन अब सिर्फ ये आखिरी लंगर होगा 1 या 2 दिन का, और उसके बाद यहाँ से लंगर ख़त्म और इनका खाना भी ख़त्म। देखिए, लंगरों पे इसी तरीके से जो भीड़ है वो लगा करती थी, लेकिन अब बिल्कुल अपने आखिरी मरहले पर है लंगर। अब ये आखिरी लंगर है, ख़त्म हो जाएगा यहाँ से, लेकिन जब तक एक शख्स भी रहेगा तब तक यहाँ पर लंगर लगातार चलता रहेगा। ये जज्बा था यहाँ का, ये जज्बा था इधर लंगर चलाने वालों का, मानव सेवा का, जो यहाँ पर लगातार चलती रही। ठीक है, एक मोमेंट था, वो ख़त्म हो गया, मांगे मान ली गई, लेकिन जो जज्बा था, जो आपस में एक दूसरे का प्यार मोहब्बत था, एक परिवार यहाँ पर, एक कल्चर डेवलप हुआ डिफरेंट कम्युनिटीज़ में, डिफरेंट स्टेट्स में, अलग अलग राज्यों में, जो यहाँ पर भाईचारगी और मोहब्बत नजर आई, वो हमेशा से याद रहेगी, लोगों को हमेशा याद रहेगी। किसान आंदोलन ख़त्म हो गया, मांगे मान ली गई। अब और इस बीच में यानी पूरे 1 साल में जो प्यार मोहब्बत लोगों का बढ़ा, एक दूसरे के साथ, एक स्टेट का दूसरी स्टेट के साथ, एक कम्युनिटी का दूसरी कम्युनिटी के साथ, वो हमेशा यादगार रहेगा। अब मेला लगेगा साल में एक बार, ताकि यहाँ पर वहाँ पर ये सब लोग, सारे किसान कम्युनिटी एक जगह पर मिले, जहाँ पर ना कोई हिंदू होगा, ना मुसलमान होगा, ना क्रिश्चियन होगा, ना कोई और कम्युनिटी होगी, सिर्फ एक कम्युनिटी होगी और वो है किसान। दर्द लोगों की आंखों में था, हर किसान की आंखों में था। याद आएंगे, सब याद आएंगे, प्यार मोहब्बत से याद आएंगे, और इस तरीके से जो एक ही पंगत में बैठ के सब लोग खाते थे, पीते थे, मिलते थे, वो हमेशा याद आएंगे। ये यहाँ का जज्बा था। आज के लिए इतना ही। आदाब, नमस्कार।